नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन अब आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। इस कड़ी में एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। और इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दलों की तरफ से अपने चेहरे भी सामने लाए जा रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी ओर आकर्षित हो सके। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। भले ही बिहार में लोकसभा विधानसभा के चुनाव ना हो, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक राजनीति खूब गरमाई हुई है। जेडीयू ने एआईएमएम के प्रभाव को कम करने के लिए कटिहार और किशनगंज में इसी बिरादरी के लोगों को अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। वहीं भाजपा ने शाहनवाज के जरिए अल्पसंख्यक राजनीति में दखल करने की कोशिश की है। सीमांचल के अल्पसंख्यक राजनीति के दो पुरोधा तस्लीमुद्दीन और मौलाना असरारुल हक कासमी माने जाते थे। एक राजद और दूसरे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दोनों के मरणोपरांत अब महागठबंधन के पास अल्पसंख्यकों का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने कटिहार के कद्दावर नेता तारिक अनवर को बिहार के अल्पसंख्यक राजनीति में सक्रिय करने की जुगत लगाई है। सबका उद्देश्य एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। हाल ही में हुए विधानसभा में सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने शानदार परचम लहराया, जिसके बाद से इस शानदार धमक ने कई बड़े राजनीतिक दलों को अचरज में डाल दिया। सभी राजनीतिक दल अब इसकी काट खोजने में लगे हुए हैं। कटिहार में जदयू ने शाहिद इकबाल को जिला अध्यक्ष बनाया है। उधर किशनगंज में ठाकुरगंज के विधायक व राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे नौशाद आलम को जिले की कमान सौंपी है। अल्पसंख्यक राजनीति का प्रवेश द्वार किशनगंज को माना जाता है। इसी कारण ओवैसी चुनाव के दौरान किशनगंज में ही रहे। कटिहार और किशनगंज जिले बंगाल की सीमा को छूते हैं। हाल ही में एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन कर यह स्पष्ट किया कि वो नीतीश कुमार की सरकार का तभी समर्थन करेंगे जब जेडीयू भाजपा से अलग होगी। इन्होंने विकास के मामले में सीमांचल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही। ऐसी स्थिति में केंद्र की राजनीति से शाहनवाज को राज्य की राजनीति में लाकर भाजपा भी बड़ा दांव लगा रही है। शाहनवाज का राजनीति में प्रवेश किशनगंज से ही हुआ। पहली बार वो वहीं से सांसद चुने गए। उनकी सॉफ्ट छवि है। इस इलाके के अल्पसंख्यकों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है और शाहनवाज को राज्य की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन सभी चीजों को देखकर कांग्रेस भी अपनी रणनीति आगे के लिए बना रही है। तो एक तरफ जहां भाजपा की ओर से शाहनवाज को चेहरा बनाकर अल्पसंख्यक को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं एआईएमआईएम की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने तमाम राजनीतिक दल को अचरज में डाल दिया, क्योंकि जिस तरीके से उनका गणित सामने आया, इसकी वजह से कई सारी सीटें प्रभावित हुई और कहीं ना कहीं सीमांचल क्षेत्र पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे प्रमुख बना रहा और उसकी ही वजह से कई राजनीतिक दलों को उनकी उम्मीद से परे रिजल्ट सामने आया। और ऐसे में अब ये पूरी कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी की काट ढूंढी जा सके। और इसी कड़ी में सभी अल्पसंख्यक चेहरों को सामने लाया जा रहा है, ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा उनकी ओर आकर्षित हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।